Hey everyone, so here is the video on past continuous tense. As you know that I have made already about present continuous tense, so I will give you a link in the description below. You can first watch that video and then you can come here. See, here today we are going to study about meaning and definition of past continuous tense, helping verb of the tense and examples of was verb and different examples we are going to study. First of all, we will study the meaning of past continuous tense. When do we use it? So, the past continuous tense is employed in a sentence to represent an action or event that was going on in the past. एक ऐसा एक्शन या एक ऐसा इवेंट जो कि पास्ट में कंटिन्यूशन में था, ओके, दैट इज पास्ट कंटिन्यूस टेंस. In other words, it shows the progress of the एक्शन और इवेंट एट अ स्पेसिफिक टाइम. ये थोड़ा ध्यान रखना, ये स्पेसिफिक टाइम के लिए शो करता है इन द पास्ट. द पास्ट कंटिन्यूस टेंस इज देयर फॉर ऑल्सो कॉल्ड अ पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस. दिस इज अनदर नेम ऑफ पास्ट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस. ओके, होप दिस इज अंडरस्टूड कि पास्ट में कोई चीज़ कंटिन्यूशन में थी तो उसे हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस बोलेंगे. नेक्स्ट इज डेफिनेशन. So in definition, the past continuous tense describes actions or events in a time before now. अभी से पहले, time before now, अभी से पहले का जो time था, that denoted by past continuous tense, which began in the past and were still going on when another event occurred. तब तक चल रहा था जब तक कि कोई दूसरा इवेंट स्टार्ट नहीं हुआ. दैट वॉज पास्ट कंटिन्यूस टेंस. या अभी अगर सिंपल लैंग्वेज में मीनिंग में जैसा हमने समझा उससे भी आप समझ सकते हैं कि पास्ट कंटिन्यूस टेंस समथिंग स्टार्टेड इन द पास्ट एंड इट हैज़ एंडेड इन द पास्ट, बट इट वॉज इन अ कंटिन्यूटी और इन अ कंटिन्यूस प्रोसेस. सो दैट इज पास्ट कंटिन्यूस टेंस. नाउ हियर इज पास्ट कंटिन्यूस टेंस हेल्पिंग वर्ब. सी, इट इज़ यूज्ड विथ वॉज एंड वर्ब. ओके, दो हेल्पिंग वर्ब होती है. डू यू रिमेंबर, वहाँ पे एक और थी. इसको रिमेंबर करने का एक तरीका है. हम कब तक इसको याद करते बैठेंगे कि वॉज के संग में ही, शी, इट, एनी नेम एंड वर्ब के साथ में हमारा यूज़ होता है यू, वी, दे, प्लूरल. ओके, प्लूरल यहाँ मैंने लिखा नहीं है, मेंशन नहीं है, बट ये जो है ना आपका ये वाला इधर, दिस इज़ यूज्ड विथ सिंगुलर. ओके, एंड दिस इज़ यूज्ड विथ प्लूरल. तो इस चीज़ को ध्यान रखना है कि ये वाला जो पोर्शन है ये पूरा सिंगुलर के साथ जाता है और दिस इज़ टू बी गॉन विथ द प्लूरल. अब यहाँ एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ. सी, वॉज में रिमेंबर करने का तरीका. हाँ, वॉज में लास्ट में आपको एस दिख रहा होगा. डू यू रिमेंबर कि डज में भी एस था. डज कौन से टेंस की हेल्पिंग वर्ब थी. डज वॉज द हेल्पिंग वर्ब ऑफ प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस. अब प्रेजेंट इनडेफिनेट में भी हमने ही, शी, इट, एनी नेम में सारे सब्जेक्ट्स पढ़े थे, राइट. देखो अब इसमें भी लास्ट में एस है. ओके, वॉज में भी लास्ट में एस ही है. ओके, तो यहाँ पे हम इसको इस तरह से याद रख सकते हैं कि ये जो डज में जो एस है ना और वॉज में एस है, दोनों के साथ में ही, शी, इट और एनी नेम ये सब यूज़ होता है. बस ये जो वॉज हम अभी पढ़ रहे हैं यहाँ पे, इसमें एक एडिशनल चीज़ आ गई, दैट इज़ आई. क्योंकि आई के साथ में हम वॉज ही लगाते हैं, आई के साथ में वर्ग नहीं लगता है. वर्ग लगेगा कभी तो वो एक इमेजिनरी सिचुएशन में यूज़ होता है. मैं आपको उसका वीडियो एक अलग से बनाऊंगी. वो ग्रामर का टिपिकल पोर्शन है, दैट वी विल कवर लेटर. अभी जो हम पढ़ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग वॉज के साथ में आई के साथ वॉज ही यूज़ होगा. ओके, मतलब आपको क्या ध्यान रखना है कि जो डज में हमने पढ़ा था ना, डज में ही, शी, इट, एनी नेम के साथ में हम ये यूज़ करते हैं वॉज. ही, शी, इट, एनी नेम, नेम. ओके, यहाँ पे नेम भी आएगा मतलब सिंगुलर. तो ही, शी, इट, एनी नेम के साथ अगर डज लग गए जिसमें लास्ट में एस है, सिमिलरली वॉज के साथ में भी ही, शी, इट, एनी नेम, क्योंकि इसमें भी लास्ट में एस है और आई भी यूज़ होगा. दिस इज़ द ट्रिक टू रिमेंबर. आपको ध्यान होगा प्रीवियस वीडियो में जब हमने प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस पढ़ा था वहाँ पे भी एक हेल्पिंग वर्ब थी इज़ था, एम था और एक आर थी. ठीक है, तो यहाँ पे भी ना इज़ जो था ना उसमें भी लास्ट में सी, यू कैन सी कि एस था लास्ट में. सिमिलरली उसमें भी हमने ही, शी, इट, एनी नेम के साथ में यूज़ किया था. ये सारे इसके सब्जेक्ट्स थे. ठीक है, लेकिन हाँ आई जो था वो वहाँ पे एम के साथ गया था और आर जो था वो सारा यू, वी, दे, प्लूरल के साथ. खैर अभी मैं उस पर नहीं आती. अभी आपको बस वॉज वर्ड के अकॉर्डिंग समझाना चाह रही थी कि डज में अगर हमने ही, शी, इट, एनी नेम यूज़ किया है तो सिमिलरली वॉज में भी करेंगे, लेकिन एक चीज़ एडिशनल ऐड हो जाएगी, दैट विल बी आई. ओके, अंडरस्टूड. अब नाउ सी, यहाँ पर वर्ग के साथ में यू, वी, दे, प्लूरल ये सारी चीज़ें यूज़ होगी. यू,
वी, दे, एक स्लैश में करके आप नोट कर सकते हैं, प्लूरल ऑल्सो। सो ये प्लूरल, और प्लूरल में सारी चीज़ें आ गई, स्टूडेंट्स, बेंचेस, टेबल्स एक्सेट्रा, जो भी जितने भी प्लूरल चीज़ें होती हैं सारी, तो ये सारी वर्ड के साथ यूज़ होगी। सो नाउ सी, आई वॉज सिंगिंग, he was singing, okay, she was playing for example, it was रीडिंग, इट वॉज रीडिंग तो हो नहीं सकता, तो मतलब ही, शी, इट, एनी, नेम, इन सब के साथ में इट वॉज रीडिंग भी सही है वैसे तो सेंटेंस, लेकिन ये सब में ना वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी यूज़ होता है। एक चीज़ यहाँ ये नोट करने वाली है। सेकंड, यू, वी एंड दे सबके साथ वर्ब यूज़ होगा। आप वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में भले ही आईएनजी लगाते जाओ, ठीक है, सबके साथ में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी यूज़ होता है। नाउ शैल वी मूव अहेड, ओके। यहाँ पर रूल्स हैं, रूल्स फॉर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस आप इस तरह से भी समझ सकते हैं कि जो सिंगुलर है, सी सिंगुलर यूज़, उसमें वॉज के साथ में आईएनजी लगेगा सिंगुलर के साथ। और जब हम प्लूरल बनाएंगे तो प्लूरल में वर्ब के साथ में आईएनजी लगेगा। दिस इज सिंगुलर, दिस वन इज प्लूरल, ओके। नाउ सी हियर द फॉर्मूला ऑफ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। फॉर्मूले में क्या है? फॉर्मूले में ये है कि सब्जेक्ट एक तो सबसे पहले आएगा आपका, ठीक है, देन वी विल यूज़ वॉज वर्ब, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब यही होती है इसकी, फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी एंड देन ऑब्जेक्ट। सो आई सब्जेक्ट, वॉज हेल्पिंग वर्ब, गोइंग, गो में आईएनजी लगाए, यहाँ पे अभी देखा ना हमने वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, तो गो में आईएनजी, टू स्कूल इज ऑब्जेक्ट। निगेटिव जब बनाएंगे तो सब्जेक्ट वॉज वर्ब, सिमिलर है, देखो सब्जेक्ट है वॉज वर्ब है, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ ऐड हो जाएगी, नॉट, क्योंकि निगेटिव सेंटेंस है, वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी एंड ऑब्जेक्ट सब कुछ सेम है, बस नॉट लगा क्योंकि निगेटिव है सेंटेंस। एंड एट लास्ट अगर क्वेश्चन वाला बनाना है तो वॉज वर्ब को आगे ले आओ। ये तो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। वॉज वर्ब कभी भी या कोई सा भी हेल्पिंग वर्ब अगर हम आगे ले आते हैं किसी भी सेंटेंस में, सो दैट विल कंसिडर एज अ क्वेश्चन सेंटेंस, क्वेश्चन मार्क, ओके। सो वॉज वर्ब प्लस सब्जेक्ट पूरा सेंटेंस बाकी एज इट इज़ चलेगा, नॉट नहीं लगेगा, क्योंकि नॉट इसलिए नहीं लगेगा इसमें क्योंकि ये क्वेश्चन वाला है, नेगेटिव इंट्रोगेटिव नहीं, ओनली नेगेटिव है, सॉरी इंट्रोगेटिव नेगेटिव नहीं है ये, इट इज़ ओनली इंट्रोगेटिव, ओके। सो वॉज वर्ब लगाया हमने, सब्जेक्ट को पूरा ऐसा कैसा रखा, वर्ब को ऐसा कैसा रखा और ना ऑब्जेक्ट को ऐसा कैसा रखा, नॉट तो लगेगा ही नहीं क्योंकि नॉट इज़ नॉट अलाउड इन क्वेश्चन सेंटेंसेस, वो नेगेटिव इंट्रोगेटिव की बात अलग होती है। तो यहाँ पर अब एग्जाम्पल वो देख लेते हैं, आई वॉज गोइंग टू स्कूल, आई वॉज नॉट गोइंग टू स्कूल, वॉज आई गोइंग टू स्कूल, ओके, क्या मैं स्कूल जा रहा था, दिस इज़ द हिंदी ऑफ दिस। देन पास्ट कंटिन्यूस टेंस, अब आगे देखो, द पास्ट कंटिन्यूस टेंस इज यूज्ड टू डिस्क्राइब एन एक्शन और इवेंट दैट वॉज ongoing और इन प्रोग्रेस एट अ स्पेसिफिक पॉइंट इन द पास्ट। एक स्पेसिफिक पॉइंट के टाइम पर एक ऐसा समय था, मतलब ऐसा कहा जाता है ना कि एक समय था जब ऐसा ऐसा हुआ करता था या ऐसा चल रहा था, तो उस सेंस में हम पास्ट कंटिन्यूस का यूज़ करते हैं। अब देखो यहाँ पर फॉर्मूला भी लिखा है आपका, फॉर्मूला मैंने आपको पहले एक्सप्लेन कर दिया है। यहाँ क्वेश्चन सेंटेंस तक हम आ चुके थे, राइट। WH क्वेश्चंस का मैं आपको बता देती हूँ एक बार। WH क्वेश्चंस में आपको लास्ट वीडियो में भी एक्सप्लेन किया था, वापस एक्सप्लेन कर देती हूँ। वॉज वर्ब के बाद में, जैसे वॉज वर्ब जो होता है ना, वो आपका यहाँ से क्वेश्चन फ्रेम कर रहा है, राइट। पर इस वॉज वर्ब के पहले अगर आपने WH लगा दिया तो वो डबल इंट्रोगेटिव हो जाएगा। डबल इंट्रोगेटिव मतलब क्या मैम, दो बार पूछते हैं क्या इसमें क्वेश्चन? तो हाँ, दो बार पूछते नहीं हैं, लेकिन ये है कि WH लगाने से जो क्वेश्चन का आंसर आएगा ना, वो यस या नो में नहीं आएगा, वो आएगा डिटेल में। जैसे जब हम ये पूछते हैं, वॉज ही ड्राइविंग हिज कार स्लोली, क्या वह अपनी कार स्लोली चला रहा था, इसका आंसर या तो यस में आएगा या नो में आएगा। लेकिन अगर मैंने पूछ लिया वेयर वॉज ही ड्राइविंग हिज कार, कि वो अपनी कार कहाँ चला रहा था, तो इसका आंसर यस या नो में थोड़ी आ सकता है ना, इसमें तो आपको आंसर देना पड़ेगा कि कहाँ, गोवा पे, मुंबई में, कहाँ पर, ओके, इंदौर एंड एक्सेट्रा, जो भी जगह आपको बतानी है। तो और या फिर कोई किसी एक सिटी की कोई स्पेसिफिक पॉइंट या कोई स्पेसिफिक जगह बतानी है, तो वो चीज़ बताने के लिए आपको ऑब्वियसली WH वर्ड का यूज़ करना पड़ेगा। तो ये जो WH होते हैं ना, ये डबल इंट्रोगेटिव होते हैं, और इसीलिए इसके फॉर्मूले में बस कुछ नहीं होता। जैसे हमने क्वेश्चन वाला नॉर्मल सेंटेंस नहीं बनाया था यहाँ पर, क्वेश्चन वाला जो एक नॉर्मल सेंटेंस था विच वॉज दिस, आप ना हेल्पिंग वर्ब को आगे ले आओ, सब्जेक्ट लिख दो, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म आईएनजी एंड ऑब्जेक्ट, इसके पहले बस WH वर्ड आ जाएगा, जिसमें कुछ भी आ सकता है। WH में बहुत सारी चीज़ें आती है, वॉट, व्हेन, हाउ, वेयर, ओके, दीज आर ऑल WH। तो अब कुछ एग्जाम्पल्स हैं इसके नीचे देखे रखें। दे आर टॉकिंग ऑन फोन,
They were talking on phone. She was walking to the shop. He was typing his essay on the computer. I was studying for my final exam all night long. And at last the baby was crying because she was hungry. तो दीज आर ऑल द सेंटेंसेस ऑफ पास्ट कंटिन्यूस टेंस। इसके बाद में अभी और डिटेल में इसको पढ़ लेंगे। नेक्स्ट इसमें आप देख सकते हैं मैंने वापस इसको डिटेल में इसलिए लिखा है सो दैट यू डोंट गेट एनी कन्फ्यूज़न। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, जो कि आपको पता है वॉज वर्ब होती है। वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी एंड ऑब्जेक्ट। ओके, लेट मी चेंज द कलर बिकॉज इट इज़ ऑल ग्रीन। सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है, वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी एंड देन ऑब्जेक्ट। फिर इसका निगेटिव, सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है, बस नॉट लग गया है। वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी एज इट इज़ एंड ऑब्जेक्ट। देन अगर क्वेश्चन बनाना है तो हेल्पिंग वर्ब को आगे ले आओ, बाकी पूरा सेंटेंस पीछे रहने दो। हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी देन ऑब्जेक्ट। ओके, एज इट इज़ पीछे रखा है हमने पूरा सेंटेंस। नॉट तो इसलिए नहीं लगाया क्योंकि क्वेश्चन वाला सेंटेंस है ये। ओके, देन नेक्स्ट अब इसका बनेगा निगेटिव इंट्रोगेटिव। तो ये था सिंपल पॉजिटिव सेंटेंस, दिस वॉज निगेटिव इंट्रोगेटिव एंड इंट्रोगेटिव निगेटिव। इसका नाम है इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव। तो इंट्रोगेटिव के साथ में हमको निगेटिविटी भी शो करना, नॉट भी लगाना पड़ेगा। मतलब इंट्रोगेटिव कैसे बनाते हैं अभी समझाया था थोड़ी देर पहले, हेल्पिंग वर्ब को आगे लाके, और नॉट लगाने से निगेटिव मिल जाएगा। तो नॉट भी आ गया, हेल्पिंग वर्ब भी आ गई। हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, नॉट, वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी देन ऑब्जेक्ट। एंड एट लास्ट दिस इज़ अ WH क्वेश्चन। ओके, जिसमें हम यस या नो में आंसर नहीं चाहिए, हमें चाहिए डिटेल में आंसर। भाई जवाब दो तो अच्छे से दो, पूरा दो, ठीक है। तो यहाँ पे हम WH यूज़ करेंगे, हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे। हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, नॉट, वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी एंड ऑब्जेक्ट। ये पूरा आपका WH वाला क्वेश्चन है। लेकिन इसमें मैंने यहाँ पे नॉट भी लगा दिया है। अगर आप चाहें तो मतलब WH में अगर आपको सीधे सीधे क्वेश्चन के साथ में पूछना है तो फिर नॉट नहीं लगेगा। लेकिन अगर आपको निगेटिव बनाते हुए पूछना है, फॉर एग्जाम्पल अभी एक सेंटेंस आया था ना, वेयर वॉज ही ड्राइविंग हिज कार, वेयर वॉज ही नॉट ड्राइविंग हिज कार, ये भी क्वेश्चन हो सकता था। तो दिस वॉज द एग्जाम्पल ऑफ WH। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं पास्ट कंटिन्यूस टेंस में जो सेंटेंसेस बनाए हैं मैंने वो अफर्मेटिव है। अफर्मेटिव मीन्स पॉजिटिव, निगेटिव है एंड इंट्रोगेटिव है। ओके, निगेटिव इंट्रोगेटिव एंड WH वर्ड्स यू कैन फ्रेम नाउ। मैंने फॉर्मूला आपको बता दिया उसका। तो सिंपल सेंटेंस में बनाएंगे आई वॉज प्लेइंग, निगेटिव होगा आई वॉजंट प्लेइंग एंड इंट्रोगेटिव वॉज आई प्लेइंग। यू वर प्लेइंग, यू वर नॉट प्लेइंग, वर यू प्लेइंग। He was playing, he wasn't playing, was he playing, she was playing, she wasn't playing, was she playing। अब देखो यहाँ ना कुछ नहीं हुआ है, यहाँ पे बस आपको अलग अलग यूसेज बताए हैं कि जो सब्जेक्ट है ना वो चेंज हो गया। आई यूज़ हुआ, यू के आई, ही, शी, इट और नेम सिंगुलर मीन्स, इन सब के साथ में हमने यूज़ किया है वॉज। ओके, और वी, यू, दे प्लूरल, इनके साथ में यूज़ किया है वर्ब। तो इस तरह से यू कैन नो कि किस तरह से इसके इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव बनते हैं। ओके, लास्ट में यहाँ पे वॉज नॉट का वॉजंट हो जाता है, वर नॉट का वरंट हो जाता है, ये है बस और कुछ नहीं है। नेक्स्ट, फॉर्म ऑफ पास्ट कंटिन्यूस टेंसेस, WH क्वेश्चंस। ठीक है, क्वेश्चन वर्ड है, देन बी है। बी पता है मैंने आपको बताया था एक बार कि बी मतलब इज ए मार्क, वॉज वर्ब एंड विल बी शैल बी। तो हु वॉज आई टॉकिंग टू व्हेन द फोन रैंग, जब फोन रिंग हुआ तो किससे बात कर रहा था मैं। ओके, तो ये जो था ये एक WH क्वेश्चन था। मतलब इसमें क्वेश्चन वर्ड है हु, बी वो फॉर्म आ गई दैट इज़ वॉज, सब्जेक्ट है आई के साथ वॉज यूज़ होता है बताया था। देन मेन वर्ब है टॉक में ING लगा है। ओके, मॉडिफायर मीन्स ये जो जिसको हम ना कुछ भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे मैं और भी कुछ ले सकती थी, फ़ोन की जगह कुछ और भी इंसिडेंट हम क्रिएट कर सकते थे, दैट इज़ मॉडिफायर। इसको ऑब्जेक्ट भी मान के चल सकते हो आप। नेक्स्ट इज़ वेयर वर यू दे व्यू वॉचिंग वर्ल्ड कप लास्ट नाइट। ओके, नेक्स्ट हु वॉज ही शी इट, मतलब ये है इसका कि कुछ भी लगाओ, ही लगाओ, शी लगाओ या इट, वॉज ही आएगा उसके साथ। सो हु वॉज ही डूइंग एट 11 o'clock लास्ट नाइट। नेक्स्ट, WH क्वेश्चंस अगेन, सिंगुलर हो या प्लूरल हो। अब देखो सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों के साथ में आपका यहाँ पे ING मतलब वो डिफाइन करने की कोशिश की है डिटेल में। आप इसको स्टडी ज़रूर करना एक एक चीज़।
वॉज हम आई के साथ में यूज़ कर गए, वर्ल के साथ में यू यूज़ कर गए। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म आईएनजी तो कोई सा भी आ सकता है, रीडिंग आ जाएगा, स्पीकिंग, क्राइंग, ईटिंग, कुकिंग, टेलिंग, स्लीपिंग, स्कीइंग, कुछ भी आ सकता है। वॉज के साथ में ही, शी, इट, एनी नेम, ओके। एंड वर्ल के साथ में यू, वी, दे, प्लूरल, बट जस्ट आपको आइडेंटिफाई करवाने के लिए है ये स्लाइड। नेक्स्ट इज पास्ट कंटिन्यूस टेंस के एग्जाम्पल्स। सो दे वर प्लेइंग बास्केटबॉल आफ्टर स्कूल। ही वॉज ईटिंग फूड। Negative, he was not eating food. Was he eating food? Was he not eating food? Then the rain was raining tonight. Okay. शी वॉजेंट वॉचिंग द मूवी, इसका नॉर्मल क्या होगा सेंटेंस अगर पॉजिटिव बनाए तो शी वॉज वॉचिंग द मूवी। नेगेटिव, शी वॉज नॉट वॉचिंग द मूवी। वॉज शी वॉचिंग द मूवी, क्वेश्चन वॉज शी नॉट वॉचिंग द मूवी, नेगेटिव इंटरोगेटिव। एंड व्हेन वॉज शी वॉचिंग द मूवी, अगर ये पूछा मैंने तो दिस इज WH क्वेश्चन। दे वर गोइंग टू द लाइब्रेरी, ही वॉज डूइंग ग्रेट जॉब, I was not writing a letter, my television was not working properly. Okay, the next, we were celebrating a festival, the teacher was teaching in a class, the dog was barking a man, they were not studying English these days, Donna was buying a new iPhone, she wasn't coming in the party or to the party, my dad was going to London, they were not speaking English today, the sun was shining, I was doing well, he wasn't watching a movie for 2 months, I was traveling by train. So these are all the examples of past continuous tense। सब में आपने देखा होगा, सब में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में ING ही यूज़ हुआ है, यहाँ पे वो कुछ यूज़ नहीं होता। जैसे आपको पता होगा, याद होगा, कंटिन्यूस टेंस जब प्रेजेंट कंटिन्यूस था तब भी मैंने आपको बताया था कि कंटिन्यूस में हमेशा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ING लगता है, बस हेल्पिंग वर्ब चेंज होती है। ओके, तो दिस इज पास्ट कंटिन्यूस, तो यहाँ पे भी वही होगा। ओके, so hope you like this video and please subscribe my channel if you like this video. Thank you for now and bye to all.